आदरणीय बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंधश्रद्धा तो हो सकता है तुम्हें नलकों का पानी पिला दे, है जी, भीड़ में कुचलवा दे, पर सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। इसलिए अंधश्रद्धालु नहीं बनना, सच्चा श्रद्धालु बनना है। और सच्ची श्रद्धा जब होगी आपकी तो आपका अपने शास्त्रों को पढ़ने में भी मन लगेगा और सुनने में भी मन लगेगा। फिर जो विद्वानों की बातें हैं वो आपको ये नहीं लगेगी कि हम बार बार सुन। तो ये सच्ची श्रद्धा है। और सच्ची श्रद्धा को ये मान करके चलो कि ये जो वाणी की वर्षा हो रही है, ये जो शब्दों की वर्षा हो रही है, यही है जो मेरे जीवन का कल्याण कर सकती है, मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए ये सच्ची श्रद्धा थी आपके महापुरुषों में, तभी तो किसी ने कुछ कहा और उन्होंने उसको बड़े ध्यान से सुना। अगर स्वामी श्रद्धानंद के अंदर सच्ची श्रद्धा ना होती तो वो एक शराबी कबाबी मुंशी राम ही रह जाते, वो श्रद्धानंद ना बन पाते। अगर सच्ची श्रद्धा ना होती पंडित लेखराम के अंदर तो इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आने वाला, जोर से बोलो। अगर सच्ची श्रद्धा ना होती भक्त अमीचंद के अंदर तो भक्त अमीचंद एक दुर्गुण दुर्व्यसनी अमीचंद बनकर के रह जाता। वो भक्त अमीचंद बनने वाला नहीं था। सच्ची श्रद्धा व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देती है। आज समस्या यही है कि हमारी श्रद्धा डामाडोल है। जिनमें श्रद्धा है वो अंध भक्ति में चूर है, वो अंधे बने हुए हैं तो वो कहीं भी लेट लगाने को तैयार है। और जिनको श्रद्धा का पता है वो इतने ज्यादा कुतार्किक हो चुके हैं कि वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है जी। खुद जानता नहीं और दूसरे की ओहो सत्यानाशी कहीं का। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं कि सच्ची श्रद्धा को हम अपने अंदर उत्पन्न करें तो जीवन कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर चल देता है। इसलिए वेद भी कहता है अपने आचरण को बनाओ। परमपिता परमेश्वर का जो आदेश है, जो उपदेश है, जो संदेश है मेरी मातों बंधुओं, वो मानव आचरण को ही बनाने के लिए है। इसलिए भगवान वेदों में कर क्या रहे हैं? भगवान वेदों में यही तो कह रहे हैं, ये करना है और ये नहीं करना है। अब जो नहीं करना है बहुत लोगों ने वो करके देख लिया, ठीक है। परमात्मा ने जिन चीजों का निषेध किया, जिन बातों का निषेध किया, बहुत लोगों ने वो चीजें करके देखी, आज भी कर रहे हैं। आज भी पूरी उठा पटक चल रही है कि जो भगवान ने कहा हम वो नहीं करेंगे, उसके विपरीत करेंगे बिल्कुल। तो उस उठा पटक का परिणाम जानते हो क्या हो रहा है? बड़े बड़े दिग्गज जिनके यहां बल की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, कीर्ति की कमी नहीं, यश की कमी नहीं, जब जब परमात्मा के विपरीत चले, एक दिन वो समय आया जरूर कि ध्यान रखना मुंह के बल धरती पर गिर पड़े, और गिरे तो ऐसे गिरे कि फिर उठ नहीं पाए। पर इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि जो भगवान की वाणी का पालन करके चल रहे हैं। परमात्मा की भक्ति क्या है? माथा छोड़ो, मुंह भी चंदन से लपेट लो, या पूरा शरीर पर चंदन लपेट लो आप। अगर आपके अंदर भगवान की आज्ञा पालन करने की क्षमता ही नहीं है तो चंदन की सुगंध से परमात्मा पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला। अगरबत्ती चाहे 10 रुपए की जला और चाहे 10,000 रुपए की अगरबत्ती जला दो ऑर्गेनिक, जो शुद्ध अगर तगर से बनी हुई है, तुम्हें क्या लग रहा है 15-15 रुपए में तुम्हें अगर तगर देंगे? वो तो बांस दे रहे हैं तुम्हें सेंट छिड़क छिड़क करके। और वो बांस जो तुम्हारे घर में जल रहा है, किसी भी बड़े व्यक्ति से पूछ लेना, बांस का जलाना घर में कभी भी शुभ, जोर से बोलो, नहीं माना जाता था। आज तो बांस जल रहा है 15 रुपए 25 रुपए में, 50 रुपए में तुम्हें कौन गूगल दे देगा? आप सोचो, तुम्हें लोबान कौन दे देगा 50 रुपए में? तो मैं निवेदन कर दूं, आप वहां चाहे 10 रुपए की अगरबत्ती चलाओ, चाहे 10,000 की जला लो, अगर भगवान की आज्ञा आपके व्यक्तित्व में नहीं है तो आपकी उस अगरबत्ती का भगवान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला, जोर से बोलो, नहीं है।
इसलिए अपने ग्रंथों को जब आप उठा करके देखेंगे और ऋषि मुनियों की जो पूजा पद्धतियां आप देखेंगे, जो भी आज सच्चे सन्यासी साधु, ध्यान रखिएगा माताओं, साधना में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, एक तो बता दो मुझे, ध्यान करने वाला व्यक्ति जो अगरबत्ती जला के बैठता हो, उसे पता है मेरी अगरबत्ती का भगवान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मैं घर में गूगल जलाऊंगा, मैं घर में कपूर जलाऊंगा, मैं घर में तिल जलाऊंगा, मैं घर में पता लगा लोबान जलाऊंगा, मैं घर में सुगंधित मिष्ट पौष्टिक रोगनाशक पदार्थ जलाऊंगा, ये मेरे शरीर को लाभ देंगे, ये मेरे वातावरण को लाभ देंगे, लेकिन इनसे परमात्मा खुश हो जाए इतना सस्ता मत बनाओ भगवान को। चापलूस पसंद नहीं है परमात्मा, सुगंध पसंद नहीं है परमात्मा, उसे सुगंधी पसंद है, पर मनुष्य के कर्मों की सुगंधी पसंद है। आप कर्मों में परमात्मा को लाओ, और जब आप कर्मों में परमात्मा को लाओगे तो क्या होगा, सारे मिलकर के अति प्रेम से उसकी आज्ञा पालन में अपने आप को समर्पित करके क्या करनी है, परमात्मा की, जोर से बोलो, भक्ति करनी है। और भगवान की आज्ञा क्या है? वेद परमात्मा की इतनी आज्ञाओं की बात करता है कि 7 दिन तो छोड़ो, 7 जन्म लेकर के भी चर्चा होती रहे तो भी भगवान की आज्ञाएं समाप्त होने वाली नहीं। कहने को मंत्र 20,000 पौने 400 हैं, पर उन मंत्रों में जो संकेत है, मंत्र तो ऐसे मानो जैसे बीज डाल दिया हमने, लेकिन बीज से ही तो एक विशाल वृक्ष पैदा होता है। पीपल का बीज छोटा सा, और जब उस बीज से पीपल निकलता है, और पीपल पर ध्यान रखिएगा उसका बीज लगता है, तो देखो संख्या कितनी होती है ना, वो गोल 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 कितनी मात्रा में होता है वो। तो वैसे ही वेद का भी स्वरूप है। एक मंत्र अगर आप पकड़ रहे हो और आप उसका विस्तार करने लगो तो इतना विस्तार हो सकता है कि एक मंत्र की शुरुआत अगर आज करें 7 दिन उसी में निकल जाएं। ये तो अधिक से अधिक बताने के लिए चीजों की व्याख्याएं ज्यादा से ज्यादा की जाती है। तो मैं निवेदन कर दूं, वेदों में भगवान की जो आज्ञाएं हैं वो इतनी है कि हम 7 दिनों तक परमात्मा की उन आज्ञाओं पर चर्चा करेंगे कि हमें परमात्मा की किन आज्ञाओं का पालन करना है, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समूचे समाज के लिए। आइए, वो भगवान की आज्ञा वेद है, तो समय की सीमा में रहते मैं 2 पंक्ति वेदों के विषय में कह दूं, और पंक्तियां मैं वो कहूंगी जो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि जब वेदों का नाम आता है तो ध्यान रखिएगा, यहां पर पता लगा जब हनुमान जी की बात आती है तो क्या कहते हैं, राम भक्त हनुमान जी की जय। जब यहां पर कृष्ण जी की बात आती है तो योगीराज कृष्ण की। जब राम जी की बात आती है तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। जब अर्जुन की बात आती है तो कहते हैं गांडीवधारी अर्जुन की। सबके साथ विशेषण जुड़े हुए हैं, पर क्या कमाल की बात है, जो विशेषण महाभारत से पहले किसी के नाम के साथ पढ़ने को नहीं मिला, वो विशेषण हमें केवल और केवल महर्षि दयानंद के साथ पढ़ने को मिलता है। जब भी ऋषि दयानंद का संबोधन होता है तो वेदों वाला ऋषि उनको कहा जाता है, क्योंकि महाभारत के बाद अगर ऋषि दयानंद ना आते तो वही बात है, हमारी कौन पूछता हमारी बात भी कोई ना पूछता यहाँ पर, इसलिए कि वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, और क्या कहा, अज्ञान अविद्या की घर
सो घन घोर घटाएं छाई थी, अज्ञान अविद्या की घर सो घन घोर घटाएं छाई थी। कर नष्ट उन्हें फिर से प्रकाश, कर नष्ट उन्हें फिर से प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। कर नष्ट उन्हें फिर से प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। बजवा दिया ऋषि दयानंद ने।